Good morning, everyone. Good morning, everyone. Microeconomics class 11. We are continuing chapter number 3, theory of demand. थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का हम। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अब हम शो करेंगे। कल हमने क्या पढ़े थे बेटा, कुछ रीजंस पढ़े थे, रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट और रीजंस फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व के कल कुछ रीजंस हमने पढ़ लिए थे, आज उन्हें हम ग्राफिकली प्रेजेंट करके देखेंगे। एक चीज हमने बेटा पढ़ी थी, समझा था कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है यानी जो शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, तो वो शिफ्ट हमेशा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स। डिमांड कर्व शिफ्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। डिमांड कर्व शिफ्ट होता है अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, और मेनली वो अदर फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y income of the consumer, T taste and preferences, and last one is E expectation of change in price in near future। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया था, रीजंस और कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब डिमांड बढ़ जाएगी अदर फैक्टर्स की वजह से, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगा जब डिमांड कम हो जाएगी अदर फैक्टर्स की वजह से। आज हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बेटा सबसे पहले है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज PR। हमने इसे PR लिखा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, PR। रिलेटेड गुड्स हमें पता है बेटा दो तरह के होते हैं, तो यहीं डिवाइड कर दें इसे। सब्स्टिट्यूट गुड्स and the other one is कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स बेटा हमें पता है दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर पहले बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में अगर कोई चेंज आ जाए, तो एक हमारा गुड होगा, दूसरा हमारे गुड का सब्स्टिट्यूट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड के बेटा प्राइस राइज हो जाएं, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस राइज हो जाएं, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ जाएं। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारे गुड की डिमांड क्या होगी, हमारे गुड की डिमांड बेटा कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट गुड के अगर प्राइस बढ़ जाए तो बेटा हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो जाएगा, तो जो लोग पहले वो सब्स्टिट्यूट गुड खरीद रहे थे अब वो हमारे गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये आपका ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर आप मार्क करोगे क्वांटिटी और यहां आप मार्क कर लोगे प्राइस। तो राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर मेरा डिमांड कर्व पहले ये था, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, दिस इज द इनिशियल डिमांड कर्व D। अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ जाए तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो जाएगा। जो लोग पहले वो गुड खरीद रहे थे अब वो मेरा गुड खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों? बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड बिकम्स कॉस्टली। तो मेरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, राइट की तरफ मूव करा दो इसे। अगर ये पॉइंट A था तो ये पॉइंट B मिल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका डिमांड कर्व D1 और D1, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट। कल हमने ये रीजन तो लिख लिया था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और देखिए बेटा इसका B पार्ट, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस फॉल हो जाएं, जो मेरे गुड का सब्स्टिट्यूट है उसके प्राइस अगर फॉल हो गए तो मेरे वाले बायर्स भी किस तरफ चले जाएंगे, उस सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड बेटा
चीप हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द गिवन गुड। मेरे गुड के कंपैरिजन में बायर्स को सब्स्टिट्यूट गुड चीप लगने लगेगा, सस्ता लगने लगेगा, तो मेरे गुड के बायर्स भी शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ। जब वो शिफ्ट हो जाएंगे दैट मीन्स डिमांड क्या होगी, फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी, अदर फैक्टर की वजह से कम हो रही है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। सपोज दिस इज द इनिशियल डिमांड कर्व, ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है डी डी, ये आपका क्यू और ये पी और ये ओरिजिन। जब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस फॉल हो गए तो मेरे वाले बायर भी किस तरफ चले गए, सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ चले गए, तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि डिमांड मेरे गुड की कम हो जाएगी। तो मैंने लेफ्ट में डॉटेड लाइन से बना दिया, दिस इज द न्यू डिमांड कर्व D1 और D1, ये पॉइंट मिल गया B और एरो बनाएंगे लेफ्ट की तरफ, दैट मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स की वजह से जो शिफ्ट होगा हमारा डिमांड कर्व, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड्स हैं जो एक साथ यूज होंगे। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे दैट मीन्स हमारे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। अगर मेरा गुड कार है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर ये इनिशियल डिमांड कर्व था, कार की डिमांड कम होगी तो नया डिमांड कर्व लेफ्ट में बनेगा उसका, क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। तो इसे मैंने मार्क कर दिया बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दूसरा, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस फॉल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे तो मेरा गुड अगर कार है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट करा दिया राइट में, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, राइट की तरफ हो गया, और एरो बनाकर बता दिया राइटवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ हमने देखा अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ेंगे तो ओन गुड की डिमांड कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस अगर फॉल होंगे तो ओन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। बस ध्यान रखना है बेटा, अगर डिमांड कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व ऑफ अदर फैक्टर्स। और पहला अदर फैक्टर था बेटा हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। नेक्स्ट अदर फैक्टर है बेटा हमारा, दूसरा अदर फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर गुड्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कंज्यूमर की इनकम के बेसिस पर भी बेटा हम गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर देते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, इनकम के बेसिस पर बेटा हमारे गुड्स दो तरह के होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड की। अगर इनकम बढ़ जाए, राइज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम बढ़ जाए, तो हम इन नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देंगे। नॉर्मल गुड्स वही गुड्स होते हैं, द डिमांड ऑफ दोज गुड्स राइजेस व्हिच राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के साथ जिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है वो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखूं तो ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपने मार्क करा, वाई एक्सिस पर प्राइस, एक्स एक्सिस पर मार्क करा क्वांटिटी। अगर ये मेरा इनिशियल डिमांड कर्व है डी और ये पॉइंट आपका ए है, प्राइस और क्यू है, तो इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज हुई तो इन गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी दैट मीन्स राइट की तरफ, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट डिमांड कर्व नया वाला बनेगा राइट में। ये पॉइंट आपको मिल गया बेटा बी, राइटवर्ड, एरो बना दिया ए से बी की तरफ और लिख देंगे यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट। ऐसे ही अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें, फॉल इन इनकम, अगर सपोज कंज्यूमर की इनकम फॉल हो जाए, कौन से गुड के केस में भी बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल गुड्स की,
नॉर्मल गुड्स के केस में अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो कंज्यूमर इन गुड्स की डिमांड भी कम कर देगा। डिमांड कम कर देगा, डेट मीन्स डिमांड कर्व कब बनेगा, लेफ्ट की तरफ। फिर अगर ये मेरा इनिशियल डिमांड कर्व है डी और डी, ये पॉइंट मार्क हुआ इस पर ए, फॉल इन इनकम, कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, यानी नया डिमांड कर्व बनेगा हमारा लेफ्ट में। D1 और ये इंटरसेक्ट किया पॉइंट पर बी पे, तो एरो बना दिया ए टू बी और इस एरो पर नाम लिख दिया हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बाकी आपको पता है ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर मार्क कर रहे हैं प्राइस, एक्स एक्सिस पर मार्क करा है क्यू, दैट इज क्वांटिटी। तो इन नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड राइज होती है इनकम के साथ, जिनकी डिमांड फॉल हो जाती है इनकम के कम होने के साथ, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप बनती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनती है। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स बेटा कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो जिन गुड्स की डिमांड हम कम कर दें विद द राइज इन इनकम, इनकम बढ़ने के साथ, तो वो हमारे इंफीरियर होते हैं, यानी लो क्वालिटी गुड्स लगते हैं हमें। तो ए पार्ट राइज इन इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम राइज यानी बढ़ जाए, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़ी तो अब हम हाई क्वालिटी गुड्स परचेज करने शुरू कर देंगे, इन गुड्स को कम कर देंगे, तो डेट मीन्स इन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। कि आपका ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर मार्क करा प्राइस, एक्स एक्सिस पर मार्क करा क्वांटिटी, इनिशियल डिमांड कर बनाया डी, पॉइंट मार्क कर लिया आपने ए। इनकम बढ़ गई तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो मतलब नया डिमांड कर्व बनेगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में नया वाला डिमांड कर्व बना दिया, इंटरसेक्शन हुआ इस पॉइंट पर, इसे नाम दिया बी, नया डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व इज D1, एरो बनाया ए टू बी और इस एरो को शिफ्ट में दिखा दिया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ऐसे ही बेटा इसका बी पार्ट कर लेंगे, फॉल इन इनकम, अगर इनकम फॉल हो जाए, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो कंज्यूमर क्या करेगा, इन वाले गुड्स को ज्यादा खरीदना शुरू करेगा क्योंकि दीज गुड्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, ये लो प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं, इनकम कम होने की वजह से इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगेन मार्क करा ओरिजिन 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर बेटा मार्क कर दिया प्राइस, एक्स एक्सिस पर मार्क करिए क्यू क्वांटिटी, इनिशियल डिमांड कर बनाया डी, ज्वाइन करा इसे, मार्क कर दिया पॉइंट ए। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम होगी, फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स राइजेस, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी डेट मीन्स नया डिमांड कर्व बनेगा राइट की तरफ। तो बेटा बस यही ध्यान रखना होता है कि आपको ये चेक करना है डिमांड, नया वाला डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ बनेगा या नया वाला डिमांड कर्व राइट की तरफ बनेगा। अगर नया वाला डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ बनेगा तो पुराना डिमांड कर्व आप ओरिजिन से थोड़ा दूर बनाएंगे, अगर नया डिमांड कर्व राइट की तरफ बनेगा तो इनिशियल डिमांड कर्व दैट इज पुराना वाला डिमांड कर्व आप ओरिजिन के पास बनाएंगे। तो न्यू डिमांड कर्व विल बी ड्रॉन फार फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर बनेगा क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट है। ये पॉइंट हो गया आपका बी और न्यू डिमांड कर्व का नाम हो गया D1, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज शोन एज राइटवर्ड शिफ्ट। So this is the graphical presentation of shift of demand curve under the head income of the consumer। अगर कंज्यूमर की इनकम के बेसिस पर बात करें तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारा कुछ इस तरह से शो होगा। थर्ड अदर फैक्टर है बेटा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड फॉर अ गुड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी गुड की डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस से भी अफेक्ट होती है, उससे भी चेंज होगी। कैसे? इफ द कंज्यूमर इज हैविंग फेवरेबल टेस्ट, अगर कंज्यूमर का उस गुड के लिए फेवरेबल टेस्ट है, फेवरेबल मतलब अगर कंज्यूमर उस गुड को पसंद करता है, दैट इज फेवरेबल टेस्ट।
अगर कंज्यूमर उस गुड को पसंद नहीं करता, दैट इज अनफेवरेबल टेस्ट. So the consumer may have favorable taste towards the commodity or the consumer may have unfavorable taste towards the commodity. उस commodity या उस good के लिए consumer का taste favorable भी हो सकता है और consumer का taste unfavorable भी हो सकता है. What is the meaning of favorable and unfavorable? Favorable और unfavorable का मतलब क्या है बेटा? फेवरेबल का मतलब है यहाँ पर अगर कंज्यूमर उस गुड को पसंद करता है तो वो उसे फेवर करेगा, सबको उसका सजेशन भी देगा खरीदने के लिए. बट अगर कंज्यूमर उस गुड को पसंद नहीं करता, दैट इज अनफेवरेबल, तो वो और लोगों को भी मना करेगा उस गुड को खरीदने के लिए. तो अगर कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल है, कंज्यूमर उस गुड को खरीदना पसंद करता है या उसे वो कॉमोडिटी वो गुड अच्छा लगता है, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा. तो देखते हैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ओरिजिन 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर मार्क करेंगे आप प्राइस, एक्स एक्सिस पर मार्क करेंगे क्यू. लेबलिंग बहुत जरूरी है. डिमांड कर्व बना दिया, इनिशियल डिमांड कर्व डी, इसे ज्वाइन कराया पी और क्यू से, तो एक पॉइंट मिल गया ए. अगर कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल है, मतलब कंज्यूमर उस कॉमोडिटी को पसंद करता है, उसे वो कॉमोडिटी अच्छी लगती है, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा, औरों को भी सजेस्ट करेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड बढ़ेगी, डेट मीन्स डिमांड कर्व नया वाला बनेगा राइट की तरफ, इंक्रीज. D1 और D1 ज्वाइन कराओगे इस पॉइंट को, तो ये इस पॉइंट पर ज्वाइन करेगा B. तो A से B की तरफ जा रहे हैं, तो डेट इज राइटवर्ड शिफ्ट. ऐसा ही अगर देखें बेटा अनफेवरेबल के लिए, अगर कंज्यूमर को वो गुड पसंद नहीं है, उसे वो खरीदना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसकी डिमांड को कम कर देगा. तो देखते हैं 0 ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर मार्क करोगे प्राइस, एक्स एक्सिस पर मार्क करोगे क्यू, क्वांटिटी. अगर कंज्यूमर उस गुड को खरीदना पसंद नहीं करता, तो वो डिमांड कम कर देगा. डिमांड कम करेगा मतलब नया वाला डिमांड कर्व बनेगा लेफ्ट की तरफ, तो पुराना डिमांड कर्व थोड़ा सा दूर बनाएंगे, इसलिए पहले से ही डी और डी, इनिशियल डिमांड कर्व ज्वाइन कराया पी और क्यू से, तो एक पॉइंट मिला ए. अगर कंज्यूमर का टेस्ट अनफेवरेबल है, दैट मीन्स द कंज्यूमर डज नॉट प्रेफर द कॉमोडिटी. कंज्यूमर उस कॉमोडिटी को, उस गुड को पसंद नहीं करता, तो वो उसकी डिमांड कम कर देगा. डिमांड कम करेगा, इसका मतलब है नया वाला डिमांड कर्व बनेगा लेफ्ट की तरफ. न्यू डिमांड कर्व का नाम दिया हमने D1, D1 पॉइंट पर इंटरसेक्शन करा, इसे नाम दिया B का. A to B एरो बनाया, और A to B जब लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो इसे नाम दे दिया लेफ्टवर्ड शिफ्ट का. तो अगेन दिस इज द थर्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व अंडर द हेड ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होंगे, तो डिमांड कर्व भी अपने आप शिफ्ट हो जाएगा. फोर्थ और लास्ट अदर फैक्टर है बेटा हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर. अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारे नियर फ्यूचर यानी आने वाले समय में प्राइस चेंज हो जाएंगे, हमारे गुड के प्राइस चेंज हो सकते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस इन नियर फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं. तो चेंज भी बेटा हमेशा दो तरह का होता है, राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर और फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में या तो मेरे गुड के प्राइस बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं. तो 2 पॉइंट बना लो इसके फिर से. राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, अगर मैं ये मानकर चलूं नियर फ्यूचर जल्दी मेरे गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे, या फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, या मैं ये मानकर चल सकता हूं कि नियर फ्यूचर में जल्दी मेरे गुड के प्राइस फॉल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. इफ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इन नियर फ्यूचर द प्राइस ऑफ द गुड मे राइज, अगर मैं ये मानकर चल रहा हूं आने वाले समय में मेरे गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो मैं आज ही कमोडिटी को खरीद लूंगा. अगर मैं उसे स्टोर कर सकता हूं तो उसकी स्टोरेज कर लूंगा. तो डेट मीन्स प्राइस बढ़ेंगे फ्यूचर में, प्राइस इंक्रीज होंगे नियर फ्यूचर में, बट करंट पीरियड की डिमांड बढ़ जाएगी. तो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप
if we are expecting that in near future the price may rise, the demand for the given good rise in the current period. अगर आने वाले समय में गुड के कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो करंट पीरियड की डिमांड बढ़ जाएगी, आज ही डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पर मार्क करें आपने क्यू, वाई एक्सिस पर मार्क करोगे प्राइस पी। डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड में जाएगा, तो इनिशियल डिमांड कर्व ओरिजिन के पास बनाया डी, ज्वाइन कराया पी और क्यू से, पॉइंट दिया ए, डिमांड बढ़ जाएगी, डेट मीन्स राइट वर्ड शिफ्ट, राइट की तरफ बनेगा नया वाला डिमांड कर्व। ज्वाइन कराओ इसे लाइन को, इसने ज्वाइन करा पॉइंट बी पर और नए डिमांड कर्व का नाम दिया D1 और D1। तो एरो बनाया ए से बी की तरफ, तो राइट की तरफ जा रहा है, तो हमने लेबल कर दिया इसे राइट वर्ड शिफ्ट का। नेक्स्ट इज फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। अगर मैं ये मानकर चलूं कि नियर फ्यूचर में जल्दी मेरे गुड के प्राइस कम हो जाएंगे, तो मैं आज की डिमांड भी क्या कर दूंगा, कम। क्यों? मैं ये सोचने लगूंगा कल को इसके प्राइस अगर कम हो गए तो कल ही खरीद लेंगे, आज क्यों खरीदें। तो ओरिजिन मार्क करा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर लेबल करो प्राइस, एक्स एक्सिस पर लेबल करो क्यू क्वांटिटी। तो अगर नियर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे, दैट मीन्स करंट पीरियड की डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, दैट मीन्स नया डिमांड कर्व बनेगा बेटा लेफ्ट की तरफ। तो पुराना डिमांड कर्व कहां बनाएंगे, पुराना डिमांड कर्व बनाएंगे ओरिजिन से कुछ दूर। तो दैट इज डी द इनिशियल डिमांड कर्व, ज्वाइन कराया इसे, पॉइंट ए बनाया, डिमांड कम होगी दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, नए वाले डिमांड को नाम दिया D1 और D1 इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट पर, नीचे ले आए इसे, नाम दिया इसे बी, एरो बनाया तो एरो शो हो रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इसे लेबल कर दिया लेफ्टवर्ड शिफ्ट से। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो करंट पीरियड की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तो करंट पीरियड की डिमांड कम हो जाएगी। तो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। क्योंकि शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स हमेशा चार हैं, CR दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y इनकम, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड E एक्सपेक्टेशन। मार्केट डिटर्मिनेंट्स की बात नहीं करेंगे, मार्केट के अदर फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड की बात करें या इंडिविजुअल डिमांड तो एक ही बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड। तो इट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। चारों हेड हमने देख लिए अदर फैक्टर्स के। बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, थ्योरी ऑफ डिमांड का। Hope you all understood clearly. That's all. Thank you.